चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। ईमान, 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 काका, काका। जी साहब जी। वो बीबी जी कहाँ है? वो उनके घर से जीशान साहब आए थे और उनके साथ चली गई। कुछ बताया नहीं उन्होंने? नहीं साहब जी, बताया तो कुछ नहीं, बल्कि बहुत जल्दी में थी वो। ठीक है, मैं बाबा से पूछ लेता हूँ। लेकिन बड़े साहब तो बीबी जी के जाने से पहले ही चले गए और अभी तक नहीं आए। ठीक है, आप जाए। बाबा की गैर मौजूदगी में चली गई, वो भी ज़ीशान के साथ। डॉक्टर ने उसे रेस्ट का कहा। ईमान तुम परेशान मत हो, वो ठीक है। इससे ज्यादा परेशानी की बात और क्या होगी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है ज़ीशान। और क्या गारंटी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। अगर ताई अम्मी वक्त पर नहीं पहुंची होती तो मैं तो उसे खो चुकी होती। वो जैसी भी है मेरी बहन है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसीलिए इतनी अंदरूनी अजियत से गुजर रही है वो। उसे मुझे ही संभालना होगा ना। मान सब घर वाले हैं यहाँ पर उसका ख्याल रखने के। तुम भी तो अपने घर पे बताकर नहीं आई हो ना। वो लोग अलग परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ इस वक्त। मैं आपको कॉल करती हूँ। ईमान, कहाँ हो तुम? वो ईमान, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते? ना तुमने बाबा को कुछ बताया, ना मुझे। हाँ, आई एम सॉरी आहत, वो सैरिश की हालत देखकर मैं जल्दी में यहाँ आ गई। क्या हुआ सैरिश को? सैरिश ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। What? वो बहुत तकलीफ में है। वो गिल्ट में अपनी जान देना चाहती है। आप आ जाए। अच्छा अच्छा बाबा, तुम प्लीज रो मत। मैं आ रहा हूँ, प्लीज स्टॉप क्राइंग। या खुदाया, इतनी बड़ी अनहोनी, अगर उससे कुछ हो जाता। मैं तो यही सोच सोच कर कांप रही हूँ। तुम्हें दुनिया वालों को क्या जवाब देती? अल्लाह उस पर रहम फरमाए। ये अफसोस से ज्यादा इबरत का मकाम है ताहिरा। उसका इतना बड़ा कदम उठा लेना, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। वैसे अब कैसी हालत है उसकी? वो बहुत ज़हनी दबाव की शिकार हुई है। डॉक्टर ने कहा कि इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए तो ईमान उसके साथ साथ है। लेकिन ईमान भी कब तक रहेगी उसके पास? उसका अपना घर बार है, अपनी जिम्मेदारियां हैं।
इस वक्त वह सब कुछ भूल भुलाकर सैरिश के साथ साथ है। आप नहीं जानते कितनी तकलीफदेह बात है ये। और वो बेचारी सैरिश रो रो के उसका बुरा हाल है। मैं तो उसको देख भी नहीं सकती। मुझसे ऐसे गिड़गिड़ा के माफी मांग रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही सैरिश। एहसास की मार बहुत बुरी होती है ताहिर, और ये वक्त उसके लिए बहुत सख्त है। अल्लाह उसके लिए भी आसानी पैदा करे और इस घर को दोबारा इस किस्म के मसाइल से बचा कर रखे। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम मम्मी के बाद जीना नहीं चाहती। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कभी भी मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, समझी तुम? और आपकी नाराजगी, मुझे लगा मेरे होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत सोचती हो तुम। बहनों में नाराजगी नहीं होती क्या? ऐसे दिल बर्दाश्त हो के कोई अपनी जान ले लेता है? इसे मेरी मायूसी समझे या नहुसत? जिसकी जिंदगी में भी जाती हूँ उसकी जिंदगी से खुशियां छीन जाती है। आप भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तो ऐसा ना हो कि मेरी नहुसत आपकी खुशियों को भी छीन ले। पागल हो गई हो तुम। तुम्हारी नादानी में तुमसे जो भी खताएं हुई उसके लिए तुम्हारा मलाल ही मदावा है। तुम्हें एहसास हो गया ये काफी है ना? अरे गुनाह तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? आइंदा कभी भी ऐसा मत सोचना। सॉरी आपी, मैंने हमेशा आपकी और अम्मी की नसीहतों को गलत समझा। आप लोग मेरे हक में सोचते रहे और पे नादानियां करती चली गई। अल्लाह भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं मेरी जान, अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा? ऐसे नहीं सोचा करो। तो माफ कर दें आप ही, मेरा बच्चा हो तुम। अरे आहत, कैसे हो? ठीक। ईमान से मिलने आए होगे, बैठो मैं बुला। नहीं, मैं बुला लूंगा उसे। ऑफिस नहीं गए आज? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से परेशान था, इसीलिए। एक बात पूछूं आपसे? जब सैरिश से आपने पसंद की शादी की थी तो फिर उसे डाइवोर्स क्यों दी? वो मेरा पर्सनल मैटर है आहत। ठीक कहा आपने, ये वाकई आपका पर्सनल मैटर है और किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई होप आप इस चीज को अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करेंगे। जरा अपनी बीवी से मिलो।
आज सैरिश की हालत देखने के बाद भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं घर चलूं? मैं कैसे उसे छोड़ के चली जाऊं? उसकी हालत तो देखें, कहीं उसने फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? देखो ईमान, बेटा तुम अभी सैरिश को छोड़कर नहीं जा सकते, उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, इसलिए बेहतर ये नहीं होगा कि तुम सैरिश का भी ख्याल रखो और आहत को भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है बीजान? चंदा, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम सैरिश को कुछ दिन अपने साथ रख लो। इस तरह से बेटा, जरा से आबोहवा की तब्दीली होगी, माहौल की तब्दीली होगी तो शायद उसमें कोई बेहतरी आ जाए। जब से शमीम इस दुनिया से गई है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसका इस घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है बेटा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है ईमान। हम सैरिश को अपने साथ घर ले जाते। और बाबा? ईमान, तुम अब तक बाबा को नहीं समझी। इतने लविंग है वो। आई एम श्योर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर सैरिश हमारे घर पर चल कर रहे। और वैसे भी मुझे लगता है कि इन हालात में सैरिश को यहाँ से जाना चाहिए, थोड़ा उसका भी माहौल चेंज होगा। ट्रस्ट में ईमान, बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाथ बेटा। यहाँ तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। शिफा और ताहिरा कितनी उसकी दिलजुई करने की कोशिश करें, उस पर कोई असर ही नहीं होता। एक नाउमीदी सी छाई रहती है उस पर हर वक्त। मुझे पता है मेरी जान, तुम ही उसकी हालत में बेहतरी ला सकती हो। बस मैं तो ये चाहती हूँ वो पहले की तरह हंसती बोलती हो जाए जैसे पहले रहती थी। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। ओके बेटा जीते रहो। कुछ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नदीम, गाड़ी से सामान निकालो। क्या हुआ? रुक क्यों गई? टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। ये तुम्हारा अपना ही घर है सैरिश, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और बिला झिझक किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, फिर मिलकर तुम्हारी वार्डरोब सेट करेंगे। आपे, मैंने इस घर में आके आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी ना?
राहत भाई और अंकल की जिंदगी में मेरी वजह से पहले ही बहुत मसले थे। कहीं उन्हें मेरा यहाँ आना हर्ट ना करे और वो आपसे नाराज ना हो जाए। सैरिश, आहत पुरानी सारी बातें भुला चुके हैं और तुम यकीन करो, तुम्हें यहाँ लाने में सिर्फ मेरी मर्जी नहीं, आहत का फैसला भी शामिल है। और बाबा की तो तुम टेंशन ही ना लो, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई भी बात दिल में नहीं रखते वो। कल जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम सिर्फ अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करो। देखो सैरिश, हर्ट होकर के बाद इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ये मौका मिला है। इसे हाथ से जाने ना देना। अब तुम यहाँ आराम से बैठो, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। क्या हुआ, तुम अचानक खामोश क्यों हो गए? मैं खामोश नहीं, परेशान हो गया। तुम सब लोग फिर से सैरिश पे कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, मुझे और भाई को सैरिश की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसके डंक का जहर अभी तक हमारी जिंदगी से गया नहीं है। तुमने भाभी को समझाया क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हारी सैरिश के साथ नाराजगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। बाजार देखने वाली हर घास के नीचे कीचड़ भी छुपी होती। क्या मैं बिच्छू से दोस्ती कर लूं? क्या वो डंग मारना भूल जाएगा? ये मेरी बेवकूफी होगी। शिफा, उसके दिमाग में शैतान ने पनाह ले रखी है। जो वो सोचती है ना, वो वही करती है। और मैं तुम्हें बता दूं, उसने सुसाइड का बहाना करके कोई ना कोई बड़ी चाल चली। सैडली, सीरियसली, तुम लोग फिर से उसके झांसे में आ गए। मैं भाभी से बात करूंगा। क्या कहोगे? वो कितनी उम्मीद से उसे वहां लेकर गई हैं, और मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी बातें सच है, लेकिन ईमान आपी पर तो यकीन रखो ना, वो कुछ गलत नहीं होने देंगी। और आते कुछ ही टाइम की तो बात है, वो वापस आ जाएगी। और तुम यहाँ कौन सा हो जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? ईमान आपी की मोहब्बत और उनकी सच्चाई सैरिश की सारी खामियां और तलखियां खत्म कर देंगी। आतिफ, बुरे इंसान के साथ अगर अच्छा करो ना, तो 100% चांस अच्छे बनने के हो जाते हैं। बुरे के साथ तो बुरा सभी करते हैं। अंजाम से बेपरवाह और खतरे से बेखबर होकर जी रहे हो तुम लोग। भाभी की मासूम और सीधी सादी तबीयत उन्हें कहीं नुकसान में ना पहुंचा दे, इसी बात की मुझे फिक्र हो रही। सैरिश जैसी खतरनाक औरतें जो है ना, वो सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फंसाना जानती है अच्छी तरीके से। उसने अपने दिल की आंखें बंद और दिमाग की आंखें खोल रखी हैं। जाल बुन रही है वो, ना जाने कौन उसका शिकार होने वाला है।
सरिश, अंकल मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। अरे ये क्या कर रही हो? उठो बेटा, क्या कर रही हो? मैंने आपका बहुत दिल दुखाया अंकल, ये तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। अच्छा अच्छा, ऊपर तो उठो, बहुत बुरा लग रहा है इस तरह। ऊपर नहीं, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ये नहीं कह देते कि आपने मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दिया, मैं नहीं हटूंगी। अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो उठो, मुझे नहीं लग रहा, जाओ। मैंने माफ किया तुम्हें। आप बहुत अच्छे हैं अंकल, और मैं बहुत बुरी हूँ। बार बार खुद को बुरा मत कहो। गलतियां किससे नहीं होती बेटा, इंसान है ही गलती का पुतला। हाँ, एहसास माने रखता है। अगर तुम्हें अपने किए का एहसास हो गया है तो वो तुम्हारी इस्लाह चाहता है, उसने तुम्हारी हिदायत की है। अगर वो तुमसे खुश है तो मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई लव यू आर्ट। आप बहुत अच्छे हैं। आपने अपने सारे वादे वफा कर दिए। आप अम्मी की वो दुआ है जो उन्होंने मेरे लिए मांगी थी। आप मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है आर्ट। आपने सरिश को घर लाके मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। सरिश को यहाँ लाने के फैसले में तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरी गर्ज शामिल है। ईमान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास नहीं होती ना तो मैं कुछ भी सोचने लगता। कुछ भी? हाँ ईमान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ईमान। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं एक आम इंसान हूं, प्लीज मुझे कभी छोड़कर ना जाना। अगर एक दफा टूट गया ना तो कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। शायद मर भी जाऊं। अल्लाह ना करे यार, फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालिएगा। मैं क्या करूंगी आपके बगैर? नहीं रह सकती आपके बिना। खुदा से यही दुआ है मेरी, जीऊं तो आपके साथ और मरूं तो आपके साथ। मैं ईमान और सिशान के बारे में क्या सोच रहा था। कितना छोटा इंसान हूं मैं। ईमान के दिल में सिशान के लिए कुछ नहीं है, यही सच है। हाँ, यही सच है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आइसक्रीम खाने चलें?
सैरिश, कहाँ गुम हो? आओ नाश्ता कर लो। आप जाए, मैं आ रही हूँ। आहत, हाँ? आपके लिए। क्या बात, बड़े दिनों बाद आज फूल दिए? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप इतनी खुश हैं तो फिर आज ऑफिस नहीं जाते? कहीं बाहर चलें घूमने के लिए? अच्छा, तो फिर बाबा और सैरिश का ख्याल कौन रखेगा? एक तो तुम्हारे पास बहाने बहुत हैं यार, किसी दिन कोई ऐसा बहाना भी बनाओ कि मैं ऑफिस ना जा सकूं। आएगा आएगा, वो दिन भी आएगा। फिलहाल सिर्फ फूल देना था आपको। मेरा काम हो गया, अब आप जाएं, देर हो रही। जाएं। आप ही? आहत भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, बस ये जानती हूँ कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। कहीं आपने उन्हें ये बात बताई तो नहीं? क्यों? अगर मर्द को ये यकीन हो जाए कि उसकी बीवी उससे खुश है तो वो मुतमईन हो जाता। तो इसमें गलत क्या है? मर्द पर अपनी पूरी मोहब्बत जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना मोहब्बत बेमोल हो जाती है। मर्द शौहर बनकर महबूब नहीं रहता, उसे अपना महबूब बनाए रखने के लिए बीवी को भी चाहिए कि वो उसकी महबूबा बनकर रहे। तुम्हारा ख्याल है कि मैं एक दिन आहत के दिल से उतर जाऊंगी? आहत भाई की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और वो एस्टैब्लिश भी हैं। कोई भी लड़की उनसे इंप्रेस हो सकती है। ये तो है, वो हैं ही इतने अच्छे। और अगर आहत भाई किसी लड़की से इंप्रेस हो गए तो फिर आप क्या करेंगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। सब सेट हो गए। आती को शिफा मिल गई, जिशान को घर में इज्जत और हमदर्दी, ईमान आपी जो पहले घर और हैंडसम शौहर की मालिक बन गई। रह कौन गया? मैं, इन सबसे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन होने के बावजूद।
सैरिश, क्या सोच रही हो? बारिश में नहाने का सोच रही हूँ। भीगने के बाद क्या हालत हो जाती है तुम्हारी, याद है ना? हाँ, सब याद है मुझे। बचपन में हम बारिश को कितना एंजॉय किया करते थे ना, और अम्मी टॉवेल लेके हमारे पीछे भागती थी कि कहीं हमें ठंड ना लग जाए। और तुम फिर भी भाग भाग के छत पे चली जाती थी, और तब तक बाज नहीं आती थी जब तक तुम्हें ठंड ना लग जाए। क्योंकि मुझे तब भी जिंदगी अपने ढंग से जीना अच्छा लगता था, और आज भी। देखो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग हमारी परवाह करते हैं उनका मशवरा भी ले लेना चाहिए। खासकर उनका जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हो गई फिर से फजूल बातें शुरू। अब बाहर बारिश में मत चली जाना, वरना देखो फिर दवाई का, डॉक्टर का भी खर्चा होगा, है ना? इतनी मुश्किल से तो वो कमाते हैं। भागल। शिफा, उसके दिमाग में शैतान ने पनाह ले रखी है। जो वो सोचती है ना, वो वही करती है। और मैं तुम्हें बता दूं, उसने सुसाइड का बहाना करके कोई ना कोई बड़ी चाल चली। सैडली, सीरियसली, तुम लोग फिर से उसके झांसे में आ गए। शफा, शफा, क्या हो गया तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं कई दिनों से देख रही, तुम खोई सी हो, क्या हुआ है? हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। आतिफ से बात करने के बाद उसकी बातों ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। अल्लाह खैर करे, क्या कहा है उसने? जब मैंने उसे बताया कि ईमान आप ही सहरिश को अपने साथ घर ले गई हैं, तो वो तो बहुत गुस्सा हो गया था। अम्मी, क्या ईमान आप ही ने ठीक किया है उसे घर ले जाकर? तुम्हें सहरिश का जिक्र नहीं करना चाहिए था ना उसके सामने। वो पढ़ने गया है वहां पर, खामखा में परेशान हो गया, पहले ही जख्मी हुआ बैठा है। अम्मी, अगर मैं ना बताती तो कल को उसको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाना था ना, और उससे लगता है कि मैंने उससे छुपाकर झूठ बोला है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। ईमान बेचारी भी क्या करे, शौहर और बहन की दोहरी जिम्मेदारी जो उसके ऊपर आन पड़ी है। मैं तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बीजान और आहत के सामने कुछ नहीं कह सकी। सहरिश के जाने के बाद घर तो खाली हो गया है। उसमें लाख ऐब सही, लेकिन हमने एक साथ जिंदगी गुजारी है। ये रिश्ते भुलाए नहीं जा सकते बेटा। आप सहरिश को बहुत मिस कर रही हैं ना? उसके जाने से घर में कितना सुकून आ गया। आप ये सुकून महसूस नहीं कर रही? इतने सुकून की आदत नहीं है ना। ईमान की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई, और शमीम, उसने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, और अब सहरिश चली गई। मेरा घर तो पूरा खाली का खाली हो गया, और तुम इसे सुकून कह रही हो? हाँ अम्मी, मुझे भी चच्ची की बहुत याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है उनकी। मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसे हैं आप? कैसी हो सकती हूँ बेटा, तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हूँ। सहरिश की फिक्र नहीं करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मगर बेटा, आलिम साहब और आहत के बारे में तो सोचो ना, उन्हें खामखा परेशानी हो रही होगी। अरे नहीं नहीं, सहरिश तो इस घर के फर्द की तरह हो गई है। आलम अंकल तो बहुत खुश है उसके साथ, और आहत भी बहुत ख्याल रखते हैं उसका, और मेरा तो वक्त का पता ही नहीं चलता सहरिश के साथ। और सहरिश, वो तो खुश है ना? जी, काफी हद तक संभल गई है, और मेरी बात भी मान लेती है, बिल्कुल अपनी मनमानी नहीं करती।
ठीक हो जाएगी वो। एक मिनट ताई अम्मी। सरिश, कहा भी था तुम्हें कि बारिश में मत जाओ, सुनती कहाँ हो तुम? बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली। क्या करती हो तुम? सरिश बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। चलो दिखाओ। अभी बारिश थमती है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हें? इतनी जोर से गिरी हो, अंदरूनी चोट लग गई होगी। मैंने कहा ना आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी देखिएगा थोड़ी देर में भागने लगूंगी। अपनी जगह से हिलना भी मत, खबरदार जो इधर उधर भागने लगोगी। गुस्सा क्यों कर रही हैं? कुछ देर में आहत भाई भी आने वाले हैं। आपका मूड देख के उनका मूड भी खराब हो जाएगा। तो तुमने किसी चीज का ख्याल किया? अच्छा बाबा, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करूंगी, ठीक है? आहत आने वाले होंगे, मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारी इस चोट के चक्कर में। मैं तुम्हारे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।